જોઈ શકો તો તમારી નડી આંખોએ કે એના જોડે કેટલું માલ છે અને કેટલી એની ફૂટ છે, કેટલો લીલાળો છે. એને ચોમાસામાં પાણીની ઋતુમાં પણ કઈ અસર થતી નથી. આ 14 વીઘાનો પ્લોટ છે ભાઈ. એમાં શેરાતની વેરાયટીઓ આવેલી છે. કપાસ સારામાં સારો છે, એનું ઉત્પાદન પણ સારું છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આ છોડ ઉભો છે જે મારી બાજુમાં છે, એમાંથી 1 વીઘે 2 ક્વિન્ટલની વીણી આવી જગેલી છે. હવે અત્યાર પછીનું જે કંઈ તમે જોઈ શકો તો તમારી નડી આંખોએ કે એના જોડે કેટલું માલ છે અને કેટલી એની ફૂટ છે, કેટલો લીલાળો છે. સારામાં સારી વેરાયટી છે. જો વાવો તો મબલક પાકે છે અને સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે છે. એને ચોમાસામાં પાણીની ઋતુમાં પણ કઈ અસર થતી નથી અને થાય છે તો તમે એને ખાતર પાણી ફરી આપો એટલે તરત જ રિકવર આપવા માંડે છે. એની ફૂટ સારામાં સારી છે અને ઉત્પાદન બી સારામાં સારું છે અને એનો વિકાસ તમે ગ્રોથ એનો જોઈ શકો છો કે એનો કેટલો ગ્રોથ થયેલો છે વૃક્ષનો. બરાબર. સૈરાટ અને ચક્રવર્તી આજે જ વાવો તમારા ખેતરમાં. जोड़ी नंबर 1। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कपास की उन्नत खेती के बारे में। कपास की खेती कब और किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट वैरायटी, स्प्रे शेड्यूल, क्योंकि हरा तीला है, वाइट फ्लाई है, गुलाबी सुंडी है, और साथ में कब कौन सी दवाइयों का टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए ताकि फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए कौन सी दवाई को, कौन सी टॉनिक का सही समय पर स्प्रे किस चीज़ का करना है, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, और बुआई के समय कौन कौन सी न्यूट्रिशन बेसल डोज का इस्तेमाल करना है, बेस्ट खादें, बेस्ट दवाई के साथ साथ सबसे अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में, खेत की तैयारी के साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूटेबल समय यानी कपास की खेती करने के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। कुछ इलाकों पर लगभग मई के प्रथम और दूसरे सप्ताह तक बुआई होती है, लेकिन मध्य अप्रैल की बुआई काफ़ी बेस्ट मानी जाती है, यानी मानसून आने से पहले आपको बुआई कर देनी चाहिए। और अप्रैल महीना कपास की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। उन्नतशील किस्में, अच्छी पैदावार देने वाली, देखिए वैरायटी अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग वैरायटी तैयार की जाती है। बाकी आपके एरिया में जो उन्नत और सबसे बेस्ट किस्म हो उस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ओवरऑल चाहो हम MP की बात कर लें, UP की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, राजस्थान गुजरात की बात कर लें, तो यह किस्में इन इलाकों पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। नंबर 1 राशि RCH 926 वैरायटी। राशि की ही एक और किस्म आती है 776, निजू बिडू सीड्स की राजा वैरायटी, और साथ ही राशि की 659 और US एग्री सीड्स की US 51 के नाम से वैरायटी आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बाकी आपके एरिया पर और भी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली किस्म और आपने कितनी तक पैदावार निकाली है, यह भी कमेंट्स में ज़रूर जानकारी साझा करें ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। भूमि और खेत की तैयारी की बात करते हैं। सबसे पहले जो भूमि है इसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करना है। नंबर 1 उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, अच्छे से बेड तैयार करना है। और जो भूमि है दोमट भूमि, रेतीली दोमट, बालुई दोमट के साथ साथ जो दोमट भूमि होती है कपास के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बाकी हैवी और हल्की सॉइल, हर एक प्रकार की सॉइल पर कपास की खेती की जा सकती है, लेकिन काली मिट्टी, काली दोमट भूमि पर कॉटन की पैदावार काफ़ी अच्छी निकलती है। तो बढ़िया तरीके से आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से खेत की तैयारी कराना है, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी कराना है। बेड कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार आपको बेड तैयार करा लेना। यह हमारा कपास का फार्म एकदम तैयार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप बुआई कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, तो बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद यूज करना है, DAP 1 बैग, SSP 1 बैग, MOP कम से कम 20 से 25 किलोग्राम, और रीजेंट अल्ट्रा कम से कम 3 किलोग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद बुआई के समय जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो इन खादों का इस्तेमाल करें। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम जैसे तत्व, जिंक, बोरोन जैसे तत्व की पूर्ति होने वाली है। तो यह बहुत बढ़िया वाला बेसल डोज है। यदि भूमि बहुत अच्छी है तो गोबर की खाद प्रॉपर रखिए। DAP, MOP और SSP का डोज आधा भी कर सकते हैं यदि बढ़िया उपजाऊ भूमि है तो। बेड की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो बेड विधि से ही आपको कपास की खेती
हे मारा दिल मारे डोले मारी धड़कन